हेलो एवरीवन, म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि इसे हम ब्लैक फंगस भी कहते हैं। आफ्टर कोविड इन्फेक्शन यानी कि कोविड इन्फेक्शन होने के बाद ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेशेंट्स के सामने आ रही है। तो म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है, कैसे समझेंगे, लक्षण क्या है और कब हमें स्टेरॉइड्स का सेवन नहीं करना है। स्टेरॉइड्स देने के कारण हमें म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमें ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में डिटेल से सारी चीज़ें समझाई गई हैं, जैसे कि ब्लैक फंगस जो होता है कैसे होता है, सिम्टम्स क्या है इसका इलाज क्या है, और अगर ब्लैक फंगस से हमें बचना हो तो क्या करें। तो आफ्टर कोविड इन्फेक्शन ये पेशेंट जैसे जैसे रिकवर हो जाता है, और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो रिकवर होने के काफ़ी दिनों बाद ब्लैक फंगस होता है कई पेशेंट्स में, और कई पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको हाल ही में ब्लैक फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस होता क्या है। ये हमारे एनवायरनमेंट में है, यानी हमारे वातावरण में है। बेसिकली जनरली ये हमारे वातावरण में पाया जाता है, लेकिन जब हम अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं या हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, उसके कारण हमारे बॉडी में ये म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस चला जाता है। अब ये जाता कहाँ से है? ये हमारे इनहेल के द्वारा जाता है, यानी कि जो हम सांस लेते हैं उसके द्वारा जा सकता है। दूसरा, ये जा सकता है हमारे शरीर में कहीं वूंड है यानी घाव है, जहाँ से स्किन कट है, वहाँ से स्किन खुली हुई है, वहाँ से जा सकता है। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी प्रॉपर तरीके से सही रहे, यानी कि बहुत अच्छी इम्यूनिटी रहे, तो क्या ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस हमारा कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सही तरीके से स्ट्रांग है, प्रॉपर हम खाने पीने का ध्यान रख रहे हैं, प्रॉपर मेडिकेशंस ले रहे हैं, प्रॉपर सारे एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, स्पायरोमीटर की एक्सरसाइज कर रहे हैं फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, तो ब्लैक फंगस होने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। अब यहाँ पर ब्लैक फंगस पेशेंट को हो रहा है तो इम्यूनिटी क्यों कम हो रही है? देखिए, इम्यूनिटी कम होने के यानी जो हमारी रक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है, उसके कम होने के कुछ बेसिकली कॉज होते हैं यानी कारण होते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है डायबिटीज़ को होना। जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ होती है, ऐसे सिचुएशन में हमारी बॉडी की इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, और डायबिटीज़ जितना ज़्यादा हाई जाएगा, यानी शुगर लेवल जिन पेशेंट्स को हाई होगा, उनकी इम्यूनिटी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, सप्रेस होती चली जाती है। इसके वजह से हमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके अलावा भी कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारी इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो कोविड इन्फेक्शन, अभी फ़िलहाल में कोविड इन्फेक्शन तो चल ही रहा है, इसके वजह से भी हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो आपने देखा होगा कोविड का इन्फेक्शन जैसे ही होता है, पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस होने लगती है, और इसके अलावा उस पेशेंट को रिकवरी होने के बाद, यानी पेशेंट ठीक होने के बाद भी उसको कुछ दिनों तक वीकनेस, कमज़ोरी, थकान सी महसूस होती रहती है। तो ये एक संकेत होता है कि हमारी इम्यूनिटी जो है कहीं ना कहीं सप्रेस हुई है या फिर लो हुई है। इसके अलावा भी कौन सा कारण होता है? इसके अलावा होता है स्टेरॉइड्स का यूज करना। स्टेरॉइड्स अगर हम विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के लेते हैं, तो आपकी जो इम्यूनिटी है या आपको जो इम्यूनिटी प्रॉपर तरीके से स्ट्रॉन्ग करके रखना चाहिए, वो नहीं रह पाएगी अगर कोई पेशेंट स्टेरॉइड्स का यूज करता है। स्टेरॉइड्स ज़्यादातर यूज नहीं करना चाहिए, और स्टेरॉइड्स का वही लोग ज़्यादा यूज करते हैं जिनको स्टेरॉइड्स के बारे में पता नहीं होता है। अब स्टेरॉइड्स होता क्या है? जैसे वेटनिसोल है, डेक्सामेथोसन है, ठीक है, प्रेडनिसोलोन है, ठीक है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन है। तो काफ़ी सारी ऐसी मेडिसिन्स हैं जो स्टेरॉइड्स के अंतर्गत आती हैं, और उनका यूज ज़्यादातर वही लोग करते हैं जिनको स्टेरॉइड्स के बारे में पता नहीं होता। तो स्टेरॉइड्स का सेवन कम करें, या फिर विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के नहीं करें। तो जो कोविड का इन्फेक्शन है, कोविड के जो पेशेंट्स हैं, वहाँ तो स्टेरॉइड्स का यूज किया जा रहा है। तो क्या स्टेरॉइड्स की वजह से जो म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है,
तो उसमें हमें कोविड के इन्फेक्शन में स्टेरॉइड देना बंद कर देना चाहिए। तो इसकी एक प्रॉब्लम सॉल्व हम यहाँ पर करेंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहला क्या था कि हमारे किसी भी पेशेंट को डायबिटीज़ होना, उसके साथ में कोविड इन्फेक्शन होना तो प्रॉब्लम आएगी। ऐसे पेशेंट्स जो स्टेरॉइड्स विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के यूज कर रहे हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो कि कोविड के इन्फेक्शन से जूझ रहे थे या उनको ठीक हो चुके हैं वो। इसके अलावा जो कोविड के पेशेंट्स थे उनमें ये प्रॉब्लम आ सकती है, और डायबिटीज़, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, मेडिसिन जो इंजेक्शंस होते हैं उनसे भी कई बार कई पेशेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती है। स्टेरॉइड्स तो है ही। अब बात करें कि ये जो इन्फेक्शन है हमारे किस हिस्से में सबसे ज़्यादा होता है, तो ज़्यादातर ये जो इन्फेक्शन है वो हमारी आँख, साइनसेस और मुंह के अंदर या नोज में या ब्रेन में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। अब अगर बात करें कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फेस में नमनेस सा महसूस हो रहा है या पेन हो रहा है या एक साइड स्वेलिंग हो रही है फेस पे, तो अपने डॉक्टर से, ENT डॉक्टर से कंसल्ट करना है। इसके साथ में आँखों में कोई प्रॉब्लम होना, आँखों से कम दिखाई देना या आँखों में और कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होना, दर्द होना या कोई और प्रॉब्लम होना, तब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या फिर हमें ब्लैक डिस्चार्ज हो रहा हो नोज से या काली काली पपड़ी बन रही हो, तो हमें इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। या ब्लीडिंग हो रही हो नोज से ब्राउन कलर की, ऐसे सिचुएशन में भी हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए। ENT डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए। इलाज क्या है, कैसे इसे ठीक करेंगे, ये समझना ज़रूरी है। तो स्टेरॉइड्स विदाउट डॉक्टर के कंसल्टेशन के जो लोग ले रहे हैं वो लोग स्टेरॉइड्स का सेवन कम करें, या फिर एक निर्धारित समय सीमा होती है जो कि डॉक्टर ही उसे सेट करते हैं कि आपको इतने दिन तक स्टेरॉइड का सेवन करना है, उसके बाद आपको बंद कर देना है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। और ये बहुत कम होने वाली बीमारी है, रेयर केसेस में ये देखने को मिलता है। कोई 1000 केसेस में कोई एक आध केस अगर मिल जाए तो ठीक है, लेकिन चांसेस हैं और हमें सावधानी बरतना ज़रूरी है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना है कि केसेस कम हैं या केसेस कम मिल रहे हैं तो हम लापरवाही करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो स्टेरॉइड्स का सेवन कम करना है। अपने लंग्स को मजबूत बनाने के लिए स्पायरोमीटर या फिर बैलूनिंग करना है, जिससे कि हमारे लंग्स मजबूत हों और हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है बढ़े। इसके साथ में डेली एक्सरसाइज, रूटीन एक्सरसाइज करना है, जिससे हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं वो नॉर्मल तरीके से आएँ। और डायबिटीज़ कंट्रोल करके रखना है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी कम डिप्रेस हो या फिर लो इम्यूनिटी हो। तो ये सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो हम इससे बच सकते हैं, और कोई घबराने की बड़ी बात नहीं है। बहुत कम केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये भी एक प्रॉब्लम कोविड के इन्फेक्शन के बाद हो सकती है। इस तरह की वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।